पांडे, क्या विपक्ष ने एक मुद्दा परोस कर क्या यहाँ पर सत्ता पक्ष को थाली में दे दिया है क्या? और अब आप कुछ भी तर्क वितर्क करते रहिए। 2019 में जैसे एच ले गए, इस बार भी स्थिति वही दिख रही है। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से ट्रेंड चला रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, लग तो रहा जिससे मेले में बिछड़े हुए कई भाई आपस में मिल गए जो बचपन में बिछड़ गए। और सवाल अगर मोदी जी का 140 करोड़ परिवार है तो क्या उस परिवार में किसान आता है कि नहीं आता है? फिर उन किसानों के लिए वो कीले क्यों लगाई जा रही हैं? रबड़ की गोलियां क्यों चढ़ाई जा रही हैं? आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? और किसान आंदोलन में जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, वो मोदी जी के 140 करोड़ परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या किसी भी परिवार से मोदी जी ने संपर्क साधने की कोशिश की क्या? किसी परिवार से मुलाकात किया क्या? किसी परिवार के साथ संवेदना व्यक्त किया क्या मोदी जी ने? क्या मोदी जी के परिवार में 140 करोड़ परिवार में वो बेटियां जो जंतर मंतर पे धरना दे रही थी उनके एक सांसद के खिलाफ, जो गोल्ड मेडल जीत करके इस देश का शान बढ़ाने का काम की थी, उन बेटियों के साथ क्या मोदी जी कभी खड़े हुए क्या? क्या मोदी जी उन युवाओं के साथ खड़े हैं जिनके परीक्षा तो कराए जा रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं और वो आप हत्या कर रहे हैं, अपनी डिग्रियां चला रहे हैं? क्या उनके परिवारों के साथ मोदी जी ने कभी संवेदना व्यक्त किया क्या? क्या जिन बेटियों के साथ मणिपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्या उनके परिवार के साथ कभी मोदी जी ने अपनी संवेदना व्यक्त किया क्या? और मोदी जी को परिवार अगर है तो स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी पार्लियामेंट में पर्चा भरते हैं, पर्चा में एक कॉलम होता है पत्नी का नाम भरिए। अगर पत्नी का नाम भरते हैं तो उनको स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वीकार करेगा देश उनका अभिनंदन करेगा। पत्नी को स्वीकार करें जिसका नाम भरते हैं, उस पत्नी को स्वीकार नहीं करते, केवल कालम में नाम भरते हैं। परिवारवाद पर आप ही स्वीकार केवल कालम में परिवारवादी पार्टी नहीं, केवल कालम में नाम भरेंगे। मैं कह रहा हूँ पूजा जी, अगर पार्लियामेंट के पर्चे दाखिला के वक्त आवेदन में एक कालम में पत्नी का नाम भरिए और पत्नी के नाम में अपने पत्नी का नाम भर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने। तो परिवारवाद का जो आप लोगों पर जो आरोप लगता है, आप परिवारवाद के नाम पर परिवारवाद, कौन सा परिवारवाद? आशीष पटेल, प्रिया पटेल परिवारवाद है कि नहीं? संजय निषाद, परवीन निषाद, सरवन निषाद परिवारवाद है कि नहीं ना? ओम प्रकाश राजभर का परिवारवाद है कि नहीं है? शिवसेना का दिन जयराम था, परिवारवाद में आता कि नहीं आता है? समाजवादी पार्टी का नाम परिवारवाद में आता है कि नहीं आता है, ये तो बताइए। ये जो कांग्रेस का नाम परिवारवाद में आता है नहीं आता, ये बताइए। आरजेडी का आता है कि नहीं आता? लोकतंत्र में परिवारवाद पे हमला करने वालों को जानना चाहिए कि राजतंत्र नहीं चल रहा है कि राजा का बेटा राजा होगा। जनता तय करती है कौन राजा होगा, कौन प्रजा रहेगा। ये जनता को फैसला करना कौन उनका नेतृत्व करेगा। और जरा आप विप्लव जी पूछ रहे थे कि कौन अध्यक्ष हो सकता है, क्या ये बीसीसीआई के सचिव हो सकते हैं क्या? अमित शाह का बेटा ही बीसीसीआई का सचिव होगा, जो कभी मैच नहीं खेलता वही बीसीसीआई का सचिव होगा। और इसलिए होगा कि वो अमित शाह का बेटा है। नोएडा से क्या कोई कार्यकर्ता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी का, जहां से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह एमएलए लड़ते हैं? क्या उस विधानसभा में कोई कार्यकर्ता नहीं? कल्याण सिंह जी राज्यपाल रहे, उनका बेटा एमपी, उनका बेटा, उनका पोता एमएलए, क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं? जयराम विप्लव, ये लोग देखिए इस अभी जितनी चर्चा हुई परिवारवाद को लेकर, मोदी जी को लेकर, चितरंजन जी, प्रभात जी, कीर्ति जी, लगभग एक ही बातें, एक ही चीजों का दोहरा हुआ। मैं उसका उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि आज लालू जी के कारण मास्टर स्ट्रोक, लालू जी ने मोदी जी को अभद्रता की गाली दी, मोदी जी को संतान के ऊपर सवाल उठाया तो मोदी जी को परिवार याद आ गया। अरे नहीं भैया, थोड़ा याददाश्त को ठीक करिए, बादाम खाइए। 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, कोई एक दीपावली और होली का दिन याद करिए, आप और हम अपने अपने छोटे से परिवार के साथ मनाते रहे, लेकिन वो मोदी जी के आप ही तो कह रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार, आपका अपना परिवार है नहीं? बोलिए, आवाज आपका अपना परिवार का है। मौका दूंगी, आऊंगी आपके पास, आप तब बोलिएगा। बोलिए जयराम जी। देश के तमाम लोग 2014 से अभी तक देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर दीपावली, हर होली देश के सैनिकों के साथ भारत की सीमा के अग्री टू योर पॉइंट, लेकिन 2014 के बाद से पार्टी का स्वरूप तो वो नहीं है ना। दीजिए ना मैडम, विपक्ष में परिवारवाद, भ्रष्टाचार के नाम पर निशाना साधे। बोलने दीजिए, मैं सबका उत्तर दे दूंगा। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए। दूसरी चीज कि एक
एक से आप लगातार देखेंगे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां कहते थे मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों और बहनों, और आज 125 करोड़ से शुरू हुई, आज 140 करोड़ की बात हो रही है। भारत के तमाम नागरिकों को अपना परिवार मानते हुए मोदी जी तो काम विपक्ष कर इसीलिए रहे कह हैं। रहे थे जयराम जी, तो फिल्मों के साथ नहीं दिख रहे जो आज यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन्हें महिला पहलवान नजर नहीं आई, उन्हें मणिपुर नजर नहीं आया। मैडम ये सारी सवाल मैंने उनसे सुन लिए थे, आप बीच में इतना यही बात दोहराएंगे तो हम कैसे बोलेंगे? अगला लाइन में वही बोलने वाला हूँ। आइए ना, तो आप जल्दी आइए, मेरे पास और भी मेहमान है ना, उन तक भी मुझे पहुंचना है। नहीं तो आप उन्हीं तक चले जाइए, कोई बात नहीं। मतलब हर 10 सेकंड में टोक देंगे तो क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने लगातार दिखाया, ईपीएफओ का ESIO का डाटा बताता है कि 2014 में 11 करोड़ खाते थे, आज 27 करोड़ हैं। ये युवाओं के लिए काम हुआ। 1 लाख स्टार्टअप बन गया, 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी है, ये युवाओं के लिए काम है। महिलाओं को महिला शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ शौचालय बनाकर उनके सम्मान को संरक्षित किया गया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से उनको धुएं से निजात पहुंचाया गया। तमाम योजनाएं चलाई गई गरीब कल्याण के लिए। आज राशन भी मिल रहा है, उनको घर भी मिला, शौचालय भी मिला, नल का जल भी मिला, बिजली भी मिली, और 5 लाख का 61 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिला। एक कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट कहाँ बीजेपी में बिहार में एगो को टिकट बांटा, जरा नमो बताइएगा। अब इसमें क्या है, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो हैं, अब इसमें क्या बोलूं। 2019 में चौकीदार छोड़ने के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार। अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद में फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मैं मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला? चलिए, अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बात का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह आप वो कहें, वो उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के जो वो कह रहे हैं, उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या? पिटवाने का, मिलने का समय नहीं है किसान के। क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कचरी अकड्डी में तो अंतर है। कायला हम लोग सबसे बड़ा पार्टी बन गया है, फ्री पोल में सबसे बड़ा अलायंस बन कर क्या है, वो तो बेमानी नहीं होता। चंडीगढ़ जैसे तो सरकार बना लिए थे हम लोग तो 20 में। सब लोगों का योगदान है, और जो लोग कुछ भी कहते हैं वो अपना भी करके देख। अब लास्ट क्वेश्चन कहा किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज जो 4 विधायक हैं उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट के मामले में पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, इसमें हम लोगों ने लिखित में हमारे सचेतक थे, और हमने खुद भी स्पीकर महोदय को हमने लिख करके दिया है। तो निर्णय, क्योंकि कानून तो है और इसमें एविडेंस भी है, और एविडेंस आप सब लोगों ने देखा ही था। कोई भी उधर का इधर आके नहीं बैठा, जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे हैं। ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है। तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय, तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है।
है तो स्पेसिफिकली हम लोग जा करके पिलाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए ना। पैसे पर बुलाया गया ठीक है, उनकी मर्जी। एक बार फिर सब जितना लाखों लोग हैं ना, सब यहाँ EDSC में भेज दे, बता देगा लोग। जरा 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं, जरा सबसे पूछताछ कर ले। अभी आप आपको एक बात समझना पड़ेगा। हाँ पूछिए।